Good morning, student. Today I will teach blindness. This topic is non-communicable disease, unit number 6. So firstly, some people already know what is blindness. Blindness means andhapan. So first I will deal introduction. Blindness is one of the major health problem in the world. The number of blind people in India have increased from 1 million in 1971 to 15 to 69 million in 1986. It means blindness is one of the major health problem. It is the most common problem in the world. The number of blind people in India have increased from 1 million in 1971 and 15 to 69 million people suffering from blindness in 1980. It means ब्लाइंडनेस एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ये पूरे वर्ल्ड का, और इंडिया में सबसे ज़्यादा 1 मिलियन पीपल है जो सफ़र कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे 1971 के अकॉर्डिंग, एंड 15 टू 69 मिलियन पीपल सफ़र कर चुके थे अकॉर्डिंग टू सर्वे 1980. सो इंट्रोडक्शन इज क्लियर. The next definition. Blindness can be defined as a inability to count finger in daylight at a distance of 3 meter. It means blindness क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है? एक जो पर्सन है वो अपना फिंगर को काउंट करने में अनेबल होता है, उसमें एबिलिटी नहीं होती है. डे लाइट में, दिन की रोशनी में कितने मीटर डिस्टेंस में? 3 मीटर डिस्टेंस में. उस कंडीशन को ब्लाइंडनेस कहते हैं. ब्लाइंडनेस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पर्सन इनेबल होता है अपना फिंगर काउंट करने में डिस्टेंस टू 3 मीटर्स. सो नेक्स्ट इज द WHO is defined as a blindness is a visual acuity of less than 3/60 inability to count finger at a distance of 3 meter or corresponding visual field loss. अकॉर्डिंग टू WHO ने डिफाइन किया है कि ब्लाइंडनेस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें विजुअल एक्यूरेटी, इट मीन्स विजुअल कैपेसिटी, विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3 मीटर बाय 60 इनेबिलिटी टू काउंट फिंगर. इसमें क्या होता है, वो 3 मीटर में देख नहीं पाता है पर्सन और अपना फिंगर को ईजिली काउंट नहीं करता है डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर के डिस्टेंस में. और करस्पॉन्डिंग विजुअल फील्ड लॉस मीन्स कभी कभार पर्सन को दिखाई नहीं दे पाता है, विज़न जो कैपेसिटी है वो लॉस हो जाता है. इस कंडीशन को हम ब्लाइंडनेस कहते हैं. पहला डेफिनेशन में भी यही बता रहा है कि पर्सन अपना फिंगर काउंट नहीं कर पाता है 3 मीटर्स की दूरी में, उस कंडीशन को भी ब्लाइंडनेस कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन भी यही बता रहा है कि 3 मीटर के दूरी में पर्सन अपना फिंगर काउंट नहीं कर पाता है. इसके साथ साथ कभी कभी पर्सन को दिखाई नहीं देता, पूरा ही उसको विज़न एक्यूटी पूरा फेल हो जाता है. इस कंडीशन को हम ब्लाइंडनेस कहते हैं. द नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल ऑफ ऑल एज विजुअल इम्पेयर इज एस्टिमेटेड टू बी 285 मिलियन. 39 मिलियन आर ब्लाइंड. ग्लोबली अगर हम लोग सर्वे किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस ईयर 21 तक के सर्वे से ये पता चला है कि ग्लोबली हम लोग जो सर्वे करते हैं उसमें ऑल एज के पीपल ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं, और इसमें क्या होता है उनका विजुअल इम्पेयर हो जाता है, उनके देखने की क्षमता इम्पेयर हो जाती है. कितने मिलियन पीपल को? 285 मिलियन पीपल को. और 39 मिलियन जो पीपल है वो पूरी तरह अंधे हो चुके हैं, पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके हैं. The next line is people 50 year and older are 82% of all blind. It means जो 50 एज ओल्ड पीपल्स है वो, और ओल्डर पीपल है जो ओल्ड एज पीपल है वो 82% पीपल है जो ब्लाइंड हैं पूरे वर्ल्ड में. द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन इंडिया. अब देखते हैं कि ब्लाइंडनेस से हमारे इंडिया में कितने पीपल सफ़र कर रहे हैं. The condition is behind 66.2% blindness cases, 80.7% severe visual impaired cases, and 70.2% moderate visual impaired case in the age group.
ये पहला जो पॉइंट है ये बता रहा है कि टोटल 66.2% है वो ब्लाइंडनेस है, टोटली वो अंधे है। और 80.7% पीपल है वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो देखने की आंखों की क्षमता है वो पूरी तरह इम्पेयर हो चुका है 80.7% पीपल्स का। 70.2 मिलियन जो पीपल है उनको क्या है, उनको दिखता है पर प्रॉपर नहीं दिखता, धुंधलेपन से दिखता है, जो मॉडरेट मीडियम में है, मीडियम इम्पेयर्ड है उनका आइस। इतने एज ग्रुप वाले पीपल, इतने परसेंट पीपल हमारे इंडिया में सफ़र कर रहे हैं। ब्लाइंडनेस प्रिवलेंस टू 0.3% बाय 2020। 0.3% ही जो ब्लाइंडनेस है उससे हम लोग प्रिवेंट हुए हैं। टोटल पॉपुलेशन इन 45 मिलियन हैव बीन सफरिंग फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। टोटल पॉपुलेशन हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 45 मिलियन जो पीपल है वो सफ़र कर रहे हैं विजुअल इम्पेयरमेंट कंडीशन से। उनकी आँखों में सही ढंग से दिखाई नहीं दे पाता है और उनकी आँखों की क्षमता, रोशनी और इम्पेयर हो चुकी है। उस कंडीशन में कितने पीपल सफ़र कर रहे हैं? 45 मिलियन पीपल्स। द नेक्स्ट इज कॉसेस। अब देखते हैं क्या क्या कारण से पर्सन ब्लाइंड हो जाता है या होता है। फर्स्ट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट 55% पीपल जो है वो कैटरेक्ट के कारण ब्लाइंड होते हैं। कैटरेक्ट को हम हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारे आँखों में जाली नुमा संरचना बनने लगती है और पर्सन को दिखाई नहीं देता है, उस कंडीशन को हम कैटरेक्ट कहते हैं। ट्रोकोमा। ट्रोकोमा से 20% पीपल जो है सफ़र कर रहे हैं। ट्रोकोमा एक क्लैमिडिया ट्रकोमाटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सब की स्टडी आप मेड सर्च में 3rd ईयर में करेंगे, इसके डिटेल स्टडी हर एक कंडीशन का। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशंस की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण 2% पीपल जो है हमारे वर्ल्ड में सफ़र कर रहे हैं। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, मीन्स इम्बैलेंस होता है। इस कंडीशन में ग्लूकोमा कॉज करता है। 0.5 मिलियन जो पीपल है वो ग्लूकोमा के कारण ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। अदर कॉजेज जैसे कि बहुत सारे हजार्ड्स, इंजूरी, एक्सीडेंट के कारण 4.0% पीपल ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। कॉजेस कैटरेक्ट, ट्रोकोमा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ग्लूकोमा एंड अदर कॉजेस। द नेक्स्ट कैटरेक्ट। अब देखते हैं कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट के कारण पर्सन कैसे ब्लाइंड हो रहा है इसके बारे में देखते हैं। कैटरेक्ट कैन आल्सो कॉज बाय अदर आई कंडीशन। कैटरेक्ट अदर आई के कंडीशन के कारण भी पर्सन को कैटरेक्ट से सफ़र करना पड़ता है। लाइक पास सर्जरी। अगर किसी पर्सन को आइस में कुछ सर्जरी हुआ है पहले, तब जेनेटिक डिसऑर्डर सम पीपल ऑलरेडी नो ट्रांसफ़र टू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अगर उनके फैमिली मेम्बर में किसी को आई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट पीढ़ी में भी होगा। और मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उसकी आँखों में डायबिटीज़ कॉज करता है और उसकी आँखों की विजन कैपेसिटी कम हो जाती है। द नेक्स्ट इज कैटरेक्ट आल्सो फाउंड द 55% पीपल ऑफ टोटल ब्लाइंडनेस। कैटरेक्ट टोटल पूरे 55% पीपल को अफेक्टेड है और इसी के कारण ब्लाइंडनेस कॉज कर रहा है। द नेक्स्ट इज ट्रोकोमा। ट्रोकोमा इज ए पोटेंशियली ब्लाइंडनेस डिजीज कॉज बाय क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस। क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया के कारण ट्रोकोमा कॉज करता है। क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस के कारण ही ट्रोकोमा हो रहा है, जिसके कारण पर्सन का विजन इम्पेयरमेंट होता है और वो ब्लाइंडनेस कॉज करता है। इट ऑल्सो फाउंड द 20% पीपल आर टोटल ब्लाइंडनेस। और ये क्या होता है, 20% पीपल में पाया जाता है ट्रोकोमा, और जिसके कारण जो पर्सन है वो ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इट इज़ ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड विजुअल फील्ड लॉस। ग्लूकोमा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा ऑप्टिक नर्व जो आइज़ में पाया जाता है, ऑप्टिक नर्व वो डैमेज हो जाता है और विजुअल फील्ड लॉस मीन्स विज़न कैपेसिटी, विज़न
हम लोग को सही ढंग से दिखाई नहीं देता, विजन कैपेसिटी टोटली फेल हो जाता है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट लाइन, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कॉजिंग ग्लूकोमा। जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का एबनॉर्मल हो जाता है, 10 to 20 mmHg हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, ये नॉर्मल होता है। अगर इसमें कोई भी इम्बैलेंस होता है या कभी इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो ग्लूकोमा कॉज करता है। It also found 0.5 people suffered from this condition, और 0.5 people जो है वो ग्लूकोमा से सफ़र कर रहे हैं। The next is epidemiological trait, फर्स्ट एजेंट एंड होस्ट फैक्टर। अब देखते हैं क्या क्या है ब्लाइंडनेस के एजेंट। इट ऑकर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ट्रोकोमा, कंजक्टिवाइटिस, एक्सीडेंट, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटीज, जेनेटिक। इसके कॉसेस में पहले भी आपको डील की, फिर एजेंट में यही बता रहा है ये किसके कारण होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक माल न्यूट्रिशन, ट्रोकोमा जब ट्रोकोमा क्लेमेडियाई ट्रैकेमेटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। कंजक्टिवाइटिस जब हमारे कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो कंजक्टिवाइटिस होता है। सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, आई इंजरी हो गया तो इस कंडीशन में भी पर्सन को ब्लाइंडनेस होता है। कैटरेक्ट मोतियाबिंद, देन ग्लूकोमा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के कारण। डायबिटीज़ हमारे आँखों को कॉज करता है। जेनेटिक, ये वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इट ऑकर मोर इन फीमेल देन मेल बिकॉज of high prevalence of trachoma conjunctivitis and cataract in female. It more in female than male. ये क्या होता है, ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा फीमेल से ज़्यादा मेल में होता है। बिकॉज क्योंकि हाई प्रीवलेंस रेट में, हाई अमाउंट में, हाई प्रीवलेंस में ट्रोकोमा और कंजक्टिवाइटिस और कैटरेक्ट फीमेल्स को होता है और ब्लाइंडनेस मेल को होता है। It is also caused by occupation hazards such as eye injury due to exposure of radiation object etc. It is caused, ये किसके कारण होता है। अगर कोई पर्सन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में काम करता है तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं लाइक सच एस आई इंजरी ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। बहुत से रेडिएशन से एक्सपोज होने के कारण भी पर्सन को ब्लाइंडनेस होता है। द नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखते हैं हमारे वातावरण के कारण क्या क्या कारण से ब्लाइंडनेस होता है। सोशल फैक्टर सच एज इग्नोरेंस, पॉवर्टी, लो स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, इनएडुकेट हेल्थ सर्विस। फर्स्ट सोशली फैक्टर में, अगर सोसाइटी का फैक्टर में देखते हैं कि अगर किसी पर्सन के आँखों में प्रॉब्लम है तो वो पर्सन क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करता, इग्नोर करता है कि कुछ नहीं हुआ है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। इस कंडीशन में भी ब्लाइंडनेस होता है। पुअर्टी, गरीबी के कारण कई पर्सन जो होते हैं बहुत गरीब होते हैं, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, इस कंडीशन से भी होता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, कोई पर्सन अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, आई केयर नहीं कर रहा है और उसका स्टैंडर्ड, उसका लिविंग स्टाइल बहुत ही लो कंडीशन में है, इस कंडीशन में भी ब्लाइंडनेस होता है। इनएडुकेट हेल्थ सर्विस, अगर कोई एरिया में हेल्थ सर्विस, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में भी ब्लाइंडनेस होता है। सर्वे हैज शोन दैट ब्लाइंडनेस इज ट्विंस मोर प्रिवलेंट इन द पुअरेस्ट क्लासेस देन इन द वेल डू फैमिली। सर्वे से ये पता चला है कि जो ब्लाइंडनेस है सबसे ज़्यादा पुअर क्लास के पीपल्स को होता है, जो बहुत ही पुअर होते हैं, जिनके पास ट्रीटमेंट के लिए मनी नहीं होता है, जो अपने हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ही स्लम एरिया में रहते हैं, ऐसे कंडीशन में ब्लाइंडनेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। हम लोग क्या क्या करके अपना ब्लाइंडनेस को कम कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। फर्स्टली असेसमेंट इंक्लूड assessing the people suffering from eye problem which can lead to blindness। सबसे पहले पेशेंट की परेशानी को हम लोग असिस करते हैं, असिस करके पता करते हैं कि पर्सन किस कारण से सफ़र कर रहा है आई प्रॉब्लम से और उसको किस कारण से ब्लाइंडनेस हुआ है। देन इंटरवेंशन, देयर आर नंबर ऑफ आई कंडीशन विच इफ ट्रीटेड इन टाइम कैन प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। पहले क्या करते हैं, बहुत सारे कंडीशन से, बहुत सारे ट्रीटमेंट से हम लोग
ट्रीट करेंगे पेशेंट को और क्या करेंगे, बहुत समय के बाद उसको प्रिवेंट करेंगे ब्लाइंडनेस से। दिस नियोनेट्रम कंडीशन और कंजक्टिवाइटिस, ट्रोकोमा, आई इंजुरी बाय फॉरेन बॉडी एंड ऑप्थेल्मिया नियोनेटम etc। इट मीन्स अगर ये सब कंडीशन है, आई इंजुरी हुआ है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ट्रोकोमा हुआ है, तो लंबे समय से ट्रीटमेंट देंगे और पर्सन को ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करेंगे इंटरवेंशन में। द नेक्स्ट इज इंटरवेंशन आल्सो इंक्लूड। इंटरवेंशन में क्या क्या करते हैं अब देखते हैं। प्रमोशन ऑफ पर्सनल हाइजीन, पहले पर्सन को प्रमोट करते हैं कि तुमको अगर आई में इन्फेक्शन हुआ है तो पहले हाइजीन मेंटेन करो, आई का प्रॉपर केयर करो, अगर सर्जरी हुआ है तो टाइम टू टाइम ड्रेसिंग, ये सब एंटीसेप्टिक टेक्निक से हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है। देन गुड डाइटरी ऑफ सैनिटेशन, सबसे पहले फिर क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करने के बाद उसका डाइट मेंटेन करना है। द नेक्स्ट इस्टेब्लिश ऑफ आई बैंक, आई बैंक से इस्टेब्लिश करना है। मोबाइल आई यूनिट प्रोवाइड करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन के लिए इम्प्रूव करना है। पहले क्या बताया, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, फिर डाइट मेंटेन करना है, पर्सन को बताना है कि आई बैंक से वो हेल्प ले, आई यूनिट से वो अपना हेल्प ले। द नेक्स्ट करना क्या है, सैनिटेशन इम्प्रूव करना है। द नेक्स्ट इज इंटरवेंशन इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्रोग्राम सच एज। अब इंटरवेंशन में क्या क्या प्रोग्राम इंक्लूड है ये देखते हैं। ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोकोमा विल प्रिवेंट ऑफ ब्लाइंडनेस। ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम ये अपना इंडिया का एक प्रोग्राम है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पर्सन को डायग्नोस करते, आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्सन को ब्लाइंडनेस है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और प्रिवेंट करते हैं ब्लाइंडनेस से। पहले हम लोग डायग्नोस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और पर्सन को ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करेंगे। दिस प्रोग्राम का मेन क्या क्या उद्देश्य है ये देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इनटेक ऑफ विटामिन ए इन डाइट, पर्सन को क्या करना है, इम्प्रूव कराना है कि विटामिन ए डाइट ले ले। इम्प्रूविंग पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए इम्प्रूव करना है। द नेक्स्ट एडिक्वेट एंड सेफ वाटर सप्लाई, हेल्थ एजुकेशन, एडिक्वेट एंड सेफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है पर्सन को और हेल्थ एजुकेशन देना है। देन नेक्स्ट इज स्कूल आई हेल्थ सर्विस, ये भी एक प्रोग्राम है जो स्कूल में आई हेल्थ सर्विस के नाम से चलता है। ये स्कूल चिल्ड्रन बच्चों को ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। दिस स्कूल चिल्ड्रन शुड बी असिस्ट फॉर रिफ्रैक्टिव एरर, ट्रोकोमा एक्सेट्रा। इट एनी केस फाउंड शुड बी प्रोवाइड एडुकेट ट्रीटमेंट। अगर स्कूल चिल्ड्रन को हम लोग असिस्ट करते हैं और पता चलता है कि रेफ्रैक्टिव एरर भी एक आई का डिसीज़ है, देन नेक ट्रोकोमा, ये सब कंडीशन अगर हम बच्चों में दिखाई देता है तो हम लोग उसको एडुकेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं इस सर्विस के थ्रू। दिस इंक्लूड गुड पोस्चर, प्रॉपर लाइटिंग, पहले उसको गुड पोस्चर प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर लाइटिंग देते हैं। द नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड एडुकेट रीडिंग डिस्टेंस। द नेक्स्ट क्या करते हैं, चिल्ड्रन को, स्कूल चिल्ड्रन को प्रॉपर बुक रीडिंग करने के लिए देते हैं डिस्टेंस में, ताकि बच्चों का जो आई प्रॉब्लम है वो ट्रीटमेंट के बाद रिड्यूस हुआ कि नहीं। द नेक्स्ट प्रोग्राम चलाते हैं विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग विटामिन ए ओरली टू चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। ये प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस ओरली प्रोवाइड कराते हैं और ये चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर के बच्चों को दिया जाता है, जो ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस 20,000 IU of vitamin A is given at an interval of 6 months between 1 to 6 year of age. अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस 5 ईयर तक के बच्चों को विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस देते हैं और 1 to 6 ईयर के बच्चों को 2000 यूनिट विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हाई हेल्थ सर्विस। ऑक्यूपेशनल आई हेल्थ सर्विसेज, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, द आई प्रॉब्लम ऑकरिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ऑक्यूपेशनल, जहाँ पर्सन काम करता है, जहाँ उसका व्यवसाय है, जहाँ से वो अपना रोजी रोटी लेता है, उसको बोलते हैं अपना अपना ऑक्यूपेशन। कई जगह होते हैं मजदूर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वो इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को ब्लाइंडनेस से सफ़र करना पड़ता है।
द आई प्रॉब्लम कैन ऑकरिंग एट इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज। ये जो आई प्रॉब्लम है ये कहाँ पाया जाता है? इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में पाया जाता है। कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग आई इंजुरी थ्रू यूज प्रोटेक्टिव डिवाइस एज वेल एज। इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो पीपल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ग्लासेस देते हैं जो रेडिएशन से प्रिवेंट करे, कोई इंजरी से प्रिवेंट करे, ये सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं ब्लाइंडनेस को। रेड्यूस स्ट्रेस एट वर्क, इट मीन्स वर्क के टाइम पर्सन स्ट्रेस ना ले, ये बोल के उनका स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं और उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं। द नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग सेफ्टी फीचर ऑफ मशीन्स। और सेफ्टी जैसे कि ऐसा कोई मशीन जिससे पर्सन को कोई इंजरी ना हो, ये सब ऐसे मशीन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के स्ट्रक्चर मशीन डेवलप करने के लिए इम्प्रूव करते हैं वहाँ के मेंबर्स को और एजुकेशन देते हैं। फर्स्ट एड सर्विस वर्क प्लेस। फर्स्ट एड एक ऐसा सर्विस होता है जो इमरजेंसी कंडीशन पे देते हैं। लाइक अगर किसी पर्सन को आरटीए हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, तुरंत हम लोग अगर छोटा सा इंजरी हुआ है तो हर वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा उसको ड्रेसिंग करके उसको तो उसके मतलब ब्लड ब्लीडिंग को रोकते हैं। उस टाइप से तुरंत इमीडिएट केयर होता है, रोड में ही ये केयर दे दिया जाता है। इसी टाइप से उस फैक्ट्रीज़ में भी फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन को तुरंत कोई इंजरी हो जाता है तो वहाँ पे एक मेंबर या फिर नर्स को अवेलेबल किया जाता है और वो फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करती है वर्कर्स को। प्रॉपर इल्यूमिनेशन ऑफ वर्क। प्रॉपर इल्यूमिनेशन मीन्स जिस वर्क प्लेस में काम चल रहा है वहाँ पर प्रॉपर रोशनी होना चाहिए, ये कहते हैं। इवैल्यूएशन प्रोग्राम फर्स्ट है 3 लॉन्ग टर्म मेजर्स इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटेशन मेंटेन करना है, डाइट मेंटेन करना है, एक्सेट्रा। इम्प्रूविंग सैनिटरी कंडीशन भी इम्प्रूव करना है जिससे पर्सन को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, कंडीशन सब कुछ अच्छा चले, इस टाइप से सैनिटरी कंडीशन इम्प्रूव करना है। द नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन। ब्लाइंडनेस तो पढ़ लिए, अब देखते हैं कि हम लोग को नर्स का क्या काम है जो पर्सन को हेल्थ एजुकेशन दे। हाइजीन इशू एंड मेंटेन गुड आई हेल्थ। पहले तो मैं पर्सन को एजुकेट करना है कि वो अपना हाइजीन मेंटेन करे और अपना आई हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन रखे। गिव पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को पूरा प्रॉपर एजुकेशन देना, डाइट, केयर, हाइजीन, पॉल्यूशन, ऑल चीज़। प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन। प्रोवाइड करना एजुकेशन पर्सन को कि यूज़ क्या है मेडिसिन का और इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में उसको एजुकेट करना है। सो टुडे माय टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू स्टूडेंट।